नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एड में। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम जो है दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर लूप के ऊपर। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग जो एक हमने समझाया था आपको कि हम लोग एक फॉर लूप की एक अलग से सीरीज, छोटी सी प्यारी सी एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइव सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा फॉर लूप कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है और किस तरह, और फॉर लूप हमारे पास रियल लाइफ में किन किन जगहों पर यूज होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ इवन और ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इवन और ऑड नंबर्स हमारे पास कुछ लिखे हुए हैं और हमें क्या करना है कि इन इवन काउंट करना है कि इसके अंदर इवन कितने हैं और ऑड नंबर्स कितने हैं। तो पहले तो कुछ मत करो, आप सिंपल सा ना उठाकर, कुछ नहीं सा सिंपल से एक आप पहले तो लिस्ट क्रिएट कर लो, पहला ये वाला काम है। ठीक है, लिस्ट आ गई, बात अब देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है। अब हमें क्या करना है कि हमें काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग होनी है तो रिपीटेशन होना है, रिपीटेशन होना है तो आपका फॉर लूप यूज होगा ही होगा। तो हम अब लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, या फॉर आई इन एल चला लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं फॉर नम इन एल। मतलब ये क्या करेगा, वन बाय वन नंबर उठाएगा लिस्ट में से। ठीक है, इस नंबर उठाए लिस्ट में से। अब हम क्या करेंगे कि हम ना दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। एक मैंने वेरिएबल बनाया ईसी के नाम से, जिसकी वैल्यू है 0। इसको अगर प्रॉपरली लिखे तो ये आपका इवन काउंट है, एक है आपका ऑड काउंट। दोनों की वैल्यू जो है इनिशियली हमने 0 कर दिया। अब क्यों करा हमने ये, क्यों, क्योंकि मेरा नंबर वन बाय वन नंबर उठाते जाऊंगा और चेक करते जाऊंगा कि वो, आप लॉजिकली सोचिए ना। नॉर्मली आप क्या करोगे, पहले आप 2 उठाओगे, देखोगे क्या ये इवन है कि नहीं है। अगर वो इवन है तो आपके दिमाग में आप क्या करोगे, काउंट 1 कर दोगे, किसका, इवन काउंट का। फिर 8 पे आओगे तो इवन काउंट की वैल्यू 2 हो गई। फिर 9 पे आई तो ऑड काउंट की वैल्यू 1 हो गई। तो जब आपको इवन नंबर मिल रहा है तो आप इवन काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हो, जब आपको ऑड नंबर मिलता है तो आप ऑड काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हो। तो वही लॉजिक लगाएंगे कि अगर हमें जो नंबर मिल रहा है, अगर वो एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इवन काउंट की वैल्यू को प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। आप इसको यहाँ पे लिखो या फिर नीचे लिखो, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इवन नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑड काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, बस। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं। मैंने लिखा यार इवन काउंट कॉलन कोमा इवन काउंट। ठीक है, प्रिंट ऑड काउंट कॉलन कोमा आउट काउंट। चला के देखते हैं तो ये देखेंगे आप 6/4 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये 3 जो है आपका 10 हो गया, और ये 3 2, तो टोटल 6 जो है आपके वो इवन नंबर्स है, और बाकी 4 जो बचे वो आपके ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं एक ना काम करता हूँ, आपको ना एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई रन करना, कोड को ड्राई रन करना, मतलब सूखा भगाना। ठीक है, ऐसी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, हम सारे वेरिएबल्स को हम ले लेते हैं। पहले तो हमारा एक वेरिएबल है नम, एक वेरिएबल है हमारा ईसी, इवन काउंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक हमारा ओसी। जिन दोनों की वैल्यू इनिशियली 0 है। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, सबसे पहले नम की वैल्यू क्या आएगी, फॉर लूप स्टार्ट होगा। तो फॉर लूप किस पे चल रहा है, फॉर नम इन एल। तो नम डेटा कहाँ से उठाएगा, लिस्ट में से। तो नम की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, इसमें एक चीज़ और कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा रुकेगा। नम है हमारा, और यहाँ पर ना एक कंडीशन भी है, यहाँ पे एक कंडीशन भी है। तो नम की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी, 2। अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन हमारी ट्रू है। तो इवन काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 थी, 1 हो जाएगी। उसी की वैल्यू 0 की 0 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नम की वैल्यू क्या हुई नेक्स्ट, 8 हुई। नेक्स्ट एलिमेंट 8 है ना लिस्ट का, 8 हुई, कंडीशन फिर से ट्रू हुई, इवन नंबर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 हो गई, उसी की वैल्यू 0 रही। फिर हमारा आया 9, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका इसी इवन काउंट जो है, इवन काउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन काउंट आपका 2 है तो वो 2 ही रहेगा, लेकिन ऑड काउंट की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। फिर आपका आया 1,
कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, इवन काउंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऑड काउंट की वैल्यू 2 हो गई। फिर 10 आया, 10 में ये ट्रू हो गया, तो आपका ये इसकी वैल्यू 3 हो गई और इसकी वैल्यू 2 रही। फिर आपका आया 3, ठीक है, इसमें आपकी कंडीशन फॉल्स, ये आपकी 3 रही और ये आपकी बढ़ गई 1 से 3। फिर आपका 7 था, ठीक है, 7 वाले केस में ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हुई तो आपकी वैल्यू ये 4 हो गई और आपकी ये वैल्यू 3 ही रही। नहीं, मैंने गलत बता दिया गलती से, ये 3 हो गई और आपकी ये वाली वैल्यू 4 हो गई। तो आपका ये कोड जो है ऐसे लास्ट तक चलता रहेगा और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 6 एंड 4। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई कोड करते हैं ना, तो हमेशा कोड को ड्राई रन कीजिए, हमेशा ड्राई रन। जैसे मैंने ऐसा टेबल बना ली ना, तो टेबल बना के कोड को पूरा एंड टू एंड रन करेंगे ना, कंप्यूटर पे रन मत करो, कोड देखो कोड में क्या हो रहा है और ड्राई रन करो। तो ड्राई रन से आपको बेटर समझ में आएगा कि अच्छा फॉर लूप चलता कैसे है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें बोल रहा है इम्प्लीमेंट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट टेक्स अ यूजर्स इनपुट एज अ सेंटेंस एंड रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स इन द सेंटेंस। ठीक है, अगर हेलो वर्ल्ड दे रखा है तो उसको हमें उल्टा करना है। तो पहले तो हमें यूजर इनपुट लेना पड़ेगा सेंटेंस का। तो हमने क्या करा, सिंपल सा, कुछ नहीं, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करे, हम जो है सेंटेंस इनपुट में ले लेते हैं। इनपुट में स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, तो हमने बोल दिया भाई फटाफट सेंटेंस दे दे, एंटर सेंटेंस ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है ना, सेंटेंस को उल्टा करना है। ठीक है, अब देखिए कलेक्शन को उल्टा करने का तरीका एक होता है, छोटा तरीका होता है, मैं अगर फटाफट से बताऊं तो वो सिंपल सा क्या होता है कि आपने एक स्ट्रिंग बनाई, रेफ सेंस रिवर्स स्ट्रिंग मतलब रिवर्स सेंटेंस, और आपने लिख दिया सैन का कॉलन कॉलन -1 और आपने प्रिंट कर दिया रेव सैन। तो आप देखेंगे आपका, अगर मैंने इनपुट में दिया यही यही जो है, जो भी है, इसको हमने इनपुट में दे दिया, तो आप देखेंगे जो हमें आंसर चाहिए था वो आंसर आ रहा है। हमें ये इसको उल्टा करना था, उल्टा हो गया। अब ये तो भाई साहब फटाफट हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ पाइथन में चल जाएगी, लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज में कोड करोगे तो ये वाली चीज़ कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बता देता हूँ फटाफट से। इसका जो है नाम है रिवर्स स्लाइसिंग। ठीक है, हो सकता है आपने ना पढ़े हो ये वाली चीज़, तो मैं क्या करूँगा कि इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है, जिस वीडियो में मैंने ये टॉपिक डाला हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका जो लिंक है सॉरी, वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब इसको ना एक और तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं इतने पार्ट को और इसको दोबारा करते हैं। हमने सेंटेंस इनपुट में ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें ना, अगर सेंटेंस को उल्टा करना है तो अगर मैं इसकी रेंज ही उल्टी चला दूं, ठीक है, रेंज उल्टी चला दूं और मैं 1 बाय 1 कैरेक्टर उठाकर ऐड करते जाऊं, मतलब कॉन्केटिनेट करते जाओ, समझते हैं। यहाँ पर मैं क्या क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। अब ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास एक सेंटेंस है, कोई भी एक सेंटेंस ले लो आप मन में। ठीक है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। तो अगर मेरे को इसको उल्टा चलाना है, मतलब जो इसकी जो लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा वो आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 होगा। जैसे मैं बोलता हूँ हेलो, तो लास्ट इंडेक्स क्या है इसका, 4 है ना, लेंथ 5 है, तो लास्ट इंडेक्स 4 है, और हमें 4 से कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ s-1 से हमें जाना है 0 तक। तो मैं क्या करूँगा, रेंज ही उल्टा चला दूंगा, मैं लिखूंगा रेंज लेंथ ऑफ सेंटेंस -1। यहाँ से तो हमें स्टार्ट करनी है रेंज, जाना कहाँ तक है हमें, 0 तक। लेकिन अगर हम 0 लिखते हैं तो इसमें एक दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग उल्टी चल रही है, ये सॉरी जो रेंज बन रहा है वो हमारा उल्टा चल रहा है। तो इसमें हमने देखा था कि वो n+1 तक जाता है, अगर आप 0 लिखोगे तो वो 1 तक जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा -1। तो अगर हम -1 लिखते हैं तो वो 0 तक जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉलम लगाएंगे और मैं प्रिंट कर देता हूँ आई। मैं दिखाया था आपको क्या होगा, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर हेलो, तो ये क्या करेगा, उल्टे एक वो बना देगा। ठीक है, उल्टा इंडेक्स कर देगा। अब हम करेंगे यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, प्रिंट कराने के बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा s = s प्लस सैन ऑफ आई।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सेन ऑफ आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, आई की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 4 होगी ना, आई की सबसे पहली वैल्यू अगर मैंने हेलो इनपुट में दिया तो उसकी लेंथ निकली 5, तो लेन ऑफ सैन -1 हो गया 4, तो 4 से स्टार्ट करेगा, तो आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 4। अब मैं फोर्थ इंडेक्स पर, सेंटेंस के फोर्थ इंडेक्स पे जो डेटा है क्या है, ओ है, अगर मैंने हेलो इनपुट में दिया तो ओ होगा, तो ओ मैंने डाल दिया एस के अंदर। अगली बार में एल आएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब सैन ऑफ थ्री क्या है आपका, एल है, तो वो ओ के बाद एल ऐड हो गया, फिर ऐसे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं प्रिंट एस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर अगर मैंने हेलो इनपुट में दिया तो इसने हेलो को उल्टा कर दिया। तो फटाफट से अगर मैं इसको ड्राई रन करूँ फटाफट से फुल स्पीड में, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास एक वेरिएबल है आई, एक वेरिएबल है सैन ऑफ आई, एक वेरिएबल है एस, और ये एस जो है स्टार्टिंग में ना खाली पड़ा है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आई की इनिशियली वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए मैंने इनपुट में दिया हेलो, तो आई की इनिशियली वैल्यू क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी, वो लेन ऑफ एस पे, लेन ऑफ सैन पे। लेन ऑफ सैन हमारा कितना आएगा हेलो वाले केस में, 5 आएगा, तो लेन ऑफ एस सैन -1 कितना हो गया आपका, ये 4 हो गया, तो ये 4 से स्टार्ट करेगा, तो आई की वैल्यू पहले होगी 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सैन ऑफ 4, और सैन ऑफ 4 क्या है, 0, सॉरी ओ, तो इसमें क्या आ गया एस में एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस ओ, मतलब मैं एम्प्टी स्ट्रिंग में ओ कॉन्केटेनेट कर रहा हूँ, तो एस की वैल्यू हो गई ओ। अगली बार में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, चला रहे हैं -1 से, तो ये उठाएगा एल, तो ये आपका हो जाएगा ओ एल, फिर आएगा 2, फिर उठाएगा एल, फिर ये आपका हो जाएगा ओ एल एल, ऐड होते जा रहे हैं ना उसके अंदर, फिर उठाया 1, आया ई, तो इसमें आपका हो गया ओ एल एल ई, फिर इसने उठाया 0, तो उठाया एच, तो ये आपका हो गया ओ एल एल ई एच। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वन बाय वन ये आपका फॉर लूप से कोड चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रिंग को उठाकर रिवर्स कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने यही इनपुट में ले लिया और रन करा, तो आप देखेंगे कि जो इसने क्वेश्चन में बोला है वही हमें आंसर में मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे वेबसाइट पर भी मिलेंगे, तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। ठीक है, जिससे आपको जो है अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। रियल टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी कोडिंग और ज़्यादा ओवर टाइम स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे एंड से इतना ही है। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।